अब तक हमने देखा कि शेन मेंगजियो और यू युआन सुजाई को कल्टीवेट करना सिखाती है और स्टार स्प्रिंग की मदद के कारण वो अपने टैलेंट से भी कई ज्यादा तेजी से कल्टीवेशन कर पा रहा होता है, जिसे देखकर वो दोनों काफी शॉक्ड होती हैं। कल्टीवेशन करते करते सुजाई अपने ब्रेक थ्रू तक पहुंच जाता है और उसे किसी चीज से डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए वो उसके चारों तरफ एक बैरियर बना देती है और बाहर जाकर उसके टैबलेट पर टेल्स ऑफ डीमंस एंड गॉड्स देखने लगती है। लेकिन तभी टैबलेट की बैटरी खत्म हो जाती है और इस बात से शेन मेंगजियो डर जाती है और परेशान होने लगती है। तभी उन्हें सुजाई के चिल्लाने की आवाज आती है और जब वो स्टार स्प्रिंग वर्ल्ड में जाकर देखती है तो वहाँ सुजाई अपनी कल्टीवेशन में होता है और कई सारे पत्थरों से घिरा होता है, जिस देखकर शेन मेंगजियो चिंतित होकर पूछती है कि क्या वो ठीक है, जिस पर यू युआन उसे बताती है कि सुजाई एक स्पेशल केस है क्योंकि उसने स्टार स्प्रिंग को एब्जॉर्ब कर लिया है और उसकी कल्टीवेशन में उसके टैलेंट के कारण कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन अभी उसका माइंड सही से डेवलप नहीं हो पाया है, जिस वजह से उसे कल्टीवेशन में आगे बढ़ने से रोक सकता है। तब शेन मेंगजियो कहती है कि अब हम क्या कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास स्किल्स और ट्रेजर्स भी नहीं है जिनकी मदद से हम सुजाई के माइंड पावर को डेवलप करने में मदद कर सके। तब यू युआन कहती है कि हम अभी उसे नहीं बताएंगे कि उसका पोटेंशियल अनलिमिटेड है और उसे ऐसी कल्टीवेशन करने देंगे। तभी सुजाई वहाँ मौजूद सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है और अपने ब्रेक थ्रू को क्रॉस कर लेता है और वो तब एनर्जी रिफाइनिंग की 6th लेवल पर पहुंच जाता है, जिसे देखकर शेन मेंगजियो कहती है कि मैं अपने सेक्ट की सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं अभी भी इतनी जल्दी 6th लेवल पर नहीं पहुंची थी। अब वो सोचने लगती है कि अब मैं स्टार स्प्रिंग को तो नहीं पा सकती, लेकिन मुझे किसी भी तरह सुजाई को अपने सेक्ट में लाना होगा, जिसे देखकर मास्टर जरूर ही बहुत खुश होंगे। उसके बाद वो तीनों ही स्टार स्प्रिंग वर्ल्ड से बाहर आ जाते हैं और शेन मेंगजियो सुजाई से कहती है कि तुम अब भी काफी स्लो हो और तुम्हें और भी मेहनत करने की जरूरत है, जिसे सुनकर सुजाई थोड़ा निराश हो जाता है। तब यू युआन उसे कहती है कि कोई नहीं, तुम्हें कल्टीवेशन अभी स्टार्ट की है और अब तुम कुछ टाइम के लिए रेस्ट ले सकते हो, लेकिन उससे पहले शेन मेंगजियो को तुम्हारी मदद की जरूरत है। तब शेन मेंगजियो सुजाई को बताती है कि उसका टैबलेट खराब हो गया है और अब वो चल नहीं रहा, जिस देखकर सुजाई हंसकर कहता है कि ये खराब नहीं हुआ है, बस इसकी बैटरी खत्म हो गई है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहीं 3 लोग जो कि एक माउंटेन पर बैठकर मेडिटेट कर रहे थे और तब उनके मास्टर उन्हें स्टार स्प्रिंग के मास्टर को ढूंढने को कहते हैं। वो तीनों नीचे उतर रहे होते हैं और उनमें से सबसे छोटा मॉन्क जो होता है वो तभी सोकर जागता है। फिर वो जाकर अपने मास्टर से पूछता है कि हम उस इंसान को क्यों ढूंढ रहे हैं और क्या आप उस इंसान को जानते हो कि वो कौन है, जिस पर उसके सीनियर ब्रदर उससे कहते हैं कि उसे नहीं पता वो इंसान कौन है। तब वो बच्चा अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर क्या आपको उसका नाम पता है, जिस पर उसके मास्टर भी मना करते हैं कि हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तब वो बच्चा उनसे पूछता है कि फिर हम उसे ढूंढेंगे कैसे, लेकिन उसे मास्टर कुछ नहीं कहते और आगे बढ़ जाते हैं। तब हम फिर से मॉडर्न वर्ल्ड को देखते हैं कि वहाँ पर कल्टीवेशन ब्यूरो का एक आदमी खड़ा है और उसके पीछे 5 आदमी खड़े होते हैं। तब वो उन्हें डांट कर कहता है कि तुम इतना टाइम हो गया और तुम अभी तक उस एनर्जी फ्लक्चुएशंस का पता नहीं लगा पाए हो, जिस पर वो सब आदमी कहते हैं कि उन्होंने पूरी कोशिश की लेकिन वो एनर्जी फ्लक्चुएशंस पूरी तरह से गायब हो। तब वो आदमी उन्हें फिर से इन्वेस्टिगेशन करने को कहकर वहाँ से भेज देता है। अब हम जब अगले दिन देखते हैं कि शेन मेंगजियो जब सोकर उठती है तो वो देखती है कि यू युआन अपने मैजिक से हवा में बैठकर टैबलेट पर फिर से ड्रामास देख रही है और फिर से उसी जगह को देखने लग जाती है और दोनों में फिर से टैबलेट के ऊपर लड़ाई हो जाती है। और जब यू युआन उस टैबलेट नहीं देती तो वो गुस्से में वहाँ से बाहर निकल जाती है। बाहर वो देखती है कि सुजाई अभी तक सो रहा है और वो अपना गुस्सा सुजाई पर निकालती है और उसे अपनी तलवार से ऊपर उड़ा लेती है और फिर से उसे नीचे गिरा देती है, जिससे सुजाई की आंख खुल जाती है और तब उसे कहती है कि तुम एक कल्टीवेटर हो और तुम अभी तक सो रहे हो, जिस पर सुजाई नींद में ही उसे कहता है कि तुम भी तो अभी जागी हो, जिससे शेन मेंगजियो और गुस्सा हो जाती है और उसे कहने लगती है कि खुद को मुझसे कंपेयर मत करो और फिर वो अपनी तलवार निकाल लेती है। अब इससे डरकर सुजाई फिर से मेडिटेशन में बैठ जाता है और तब शेन मेंगजियो उसके चारों तरफ एक बैरियर बना देती है जिससे उसे कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके और वो खुद जाकर फिर से टैबलेट चलाने लगती है। तब यू युआन कहती है कि जिस स्पीड से सुजाई कल्टीवेट कर रहा है उस हिसाब से वो कोर फॉर्मेशन स्टेज पर 1 हफ्ते में पहुंच जाएगा और उसके कोर फॉर्मेशन पर पहुंचने के कारण उसमें से जो एनर्जी निकलेगी उसे यहाँ कोई हादसा हो सकता है क्योंकि यहाँ आसपास सारे नॉर्मल लोग रहते हैं। तब शेन मेंगजियो उसकी बात से सहमत होती है और उसे कहती है कि यहाँ की एनर्जी वैसे भी कोर फॉर्मेशन के लिए सूटेबल नहीं है। तब यू युआन उससे पूछती है कि उसके पास कितने टॉप लेवल के स्पिरिचुअल स्टोन्स हैं, जिस पर शेन मेंगजियो से बताती है कि यहाँ आने से पहले उसने अपने ज्यादातर स्पिरिचुअल स्टोन्स यूज कर लिए थे, इसलिए अब उसके पास बस 1000 टॉप लेवल के स्पिरिचुअल स्टोन्स है। तब यू युआन उसे कहती है कि मेरे भी ज्यादातर स्टोन स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन में यूज हो गए हैं, इसलिए मेरे पास अब केवल
400 स्टोन्स ही बचे हैं। इस बात पर दोनों में बहस होने लगती है कि अपने अपने सेक्ट के टॉप स्टूडेंट होने के बावजूद भी उनके पास इतने कम स्टोन्स कैसे हो सकते हैं। तब शेन मेंगजू निराश होकर कहती है कि हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं उनसे हम सुजाए की केवल एनर्जी गैदरिंग स्टेज की लेवल 9 तक या कोर फॉर्मेशन स्टेज तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं, लेकिन वो इतने कम रिसोर्सेज में नेसेंट सोल नहीं बन सकता। तब यूयान कहती है कि हमें एंसेस्ट्रल लैंड में आए काफी टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक हम बाहर घूमने नहीं गए हैं, तो क्या पता हमें बाहर जाने पर कुछ मिल ही जाए। इसलिए वो दोनों बाहर जाकर सुजाए को एक दिन का कल्टीवेशन ब्रेक देती है और उसे बाहर घूमने चलने को कहती है, जिसके बाद वो तीनों बाहर घूमने निकल जाते हैं और सुजाए दो लड़कियों के बीच में चलकर खुद को बहुत लकी फील कर रहा होता है। तभी उनकी तरफ एक गाड़ी बहुत तेजी से आती और वो उन दोनों से टकराने वाली ही होती है कि तभी शेन मेंगजू और यूयान मार्शल आर्ट की मदद से उछलकर उस गाड़ी से बच जाती है, लेकिन वो गाड़ी वाला उन दोनों पर चिल्लाने लगता है, जिस पर उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो अपने अपने हथियार निकाल लेती है। लेकिन तभी सुजाए वहां कर उन्हें रोक कर वहां से आगे ले जाता है और उन्हें बताता है कि ये गाड़ी है और इसका इस्तेमाल लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए करते हैं। फिर वो उन्हें गाड़ी के बारे में बताता है कि ये पेट्रोल से चलती है और बहुत महंगी होती है, जिसके कारण कई सारे लोग अपनी पूरी लाइफ इसे नहीं खरीद पाते। फिर वो उन्हें चलते चलते एक स्ट्रीट लैंप दिखाता है और उन्हें बताता है कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और इसकी मदद से सड़कों पर रात को भी रोशनी रहती है। लेकिन तभी यूयान और शेन मेंगजू की नजर एक बड़े से झूले पर पड़ती है और वो उससे पूछती है कि ये क्या है, जिस पर सुजाए उन्हें बताता है कि अम्यूजमेंट पार्क है और ये लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए होता है, और जो झूला हम देख रहे हैं वो फेरिस व्हील है और इसमें हम बैठकर हम पूरा शहर देख सकते हैं। जिसके बाद वो उन दोनों को उस झूले में झुलाने के लिए जाता है। अब उस झूले में बैठकर शेन मेंगजू कहती है कि यहाँ एंसेस्ट्रल लैंड में चीजें बहुत डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ तुम्हें इस झूले में बैठने के लिए भी पैसे देने पड़े, जबकि जब मैं अपने सेक्ट में थी तब मुझे वहाँ किसी भी चीज के लिए कोई भी पैसे नहीं देने होते थे। जिस पर यूयान उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम अपने सेक्ट की चीफ डिसाइपल थी और एक रेयर कल्टीवेशन जीनियस थी। यही वो सब झूले में बैठे हुए ऊपर की तरफ पहुंचते हैं तो सुजाए उन्हें बाहर देखने को कहता है। अब वहाँ उस झूले में ऊपर से देखने पर पूरा शहर दिखाई दे रहा होता है, जो रात को बहुत सुंदर लग रहा था। तभी शेन मेंगजू एक्साइटेड होकर सुजाए से कहती है कि क्यों ना हम आसमान में उड़कर शहर के व्यू को देखें, वो यहाँ के व्यू से भी बहुत अच्छा होगा। जिसे सुनकर सुजाए डर जाता है, लेकिन शेन मेंगजू फिर से कहती है कि फेरिस व्हील बहुत स्लो है और ज्यादा ऊपर भी नहीं जा पा रहा है, तो इससे ऊपर से देखने पर हमें और अच्छा लगेगा। लेकिन इस बात पर सुजाए डरने लगता है और मना कर देता है। तभी यूयान भी उसे डांटते हुए कहती है कि क्या तुम एंसेस्ट्रल लैंड के रिस्ट्रेंट द्वारा मरना चाहती हो, जो अपनी पावर यूज करने की बात कर रही हो। जिसे सुनकर शेन मेंगजू उदास हो जाती है और वो तीनों उस झूले से उतर जाते हैं। जिसके बाद वो सब फिर खाना खाने जाते हैं और सुजाए उन्हें तब एक बारबेक्यू वाली शॉप पर लेकर जाता है। लेकिन वहाँ उस खाने को देखकर यूयान और शेन मेंगजू मुंह बनाने लगती हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऑयली और अनहाइजीनिक होता है और उस खाने में कोई नेचुरल एनर्जी भी नहीं होती। तब यूयान शेन मेंगजू से कहती है कि सुजाए बहुत मन से हमें यहाँ लेकर आया है, इससे हमें थोड़ा सा खा लेना चाहिए, वरना सुजाए को बुरा लग सकता है। इसे शेन मेंगजू न चाहते हुए भी एक कबाब उठाकर आंख बंद करके खाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो उस कबाब की एक बाइट टेस्ट करती है तो उसे उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और उसे ऐसा फील होता है कि खाने के हेवन में आ गई है वो, और उसके चारों तरफ कबाब ही कबाब उड़ रहे हैं। जिसके बाद वो जल्दी जल्दी और भी कबाब खाने लगती है, जिसे देखकर यूयान सोचने लगती है कि आखिर इस खाने में ऐसा क्या है, और वो भी फिर एक कबाब उठाकर टेस्ट करती है। तब उसे भी वो बहुत पसंद आते हैं और वो भी प्लेट उठाकर खाने लगती है। जिसके बाद सुजाए उन तीनों के लिए और भी खाना ऑर्डर करता है। वहीं दूसरी तरफ और हमें फिर से इन तीनों मॉन्क दिखाए जाते हैं जो पहाड़ से नीचे स्टेयर स्प्रिंग को ढूंढने आए हैं। तब उनमें से सबसे छोटा वाला मॉन्क पूछता है कि हम पूरे एक दिन से चल रहे हैं और अभी हमें कितना आगे जाना है, और उसे अब भूख लगने लगी है। जिस पर वो बूढ़े वाले मॉन्क कहते हैं कि हम बस पहुंच ही गए, मुझे बस याद है कि यहाँ से थोड़ी दूर आगे एक गांव है। तब छोटा वाला मॉन्क परेशान होकर कहता है कि मास्टर, आपने थोड़ी देर पहले भी यही कहा था कि यहाँ से थोड़ी दूर आगे एक गांव है, लेकिन अभी तक हम वहाँ पहुंचे क्यों नहीं। तब उसके मास्टर्स अपनी पावर का यूज करके अपने पास के एरिया का पता लगाते हैं और एक बेल बजाते हैं, जिसकी एनर्जी चारों दिशाओं में जाती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि थोड़ी दूर आगे ही एक तालाब है और वहीं एक गांव भी होगा। तब छोटा मॉन्क दूसरे वाले मॉन्क से कहता है कि वो थक गया है, इसलिए उसका सीनियर ब्रदर उसे अपने कंधे पर बिठा लेता है और वो तीनों फिर से अपनी स्टार स्प्रिंग की खोज शुरू कर देते हैं। वहीं अब हमें फिर से सुजाए और वो दोनों लड़कियां दिखाई जाती हैं, जो अभी भी वहीं बैठकर वो कबाब खा रहे होते हैं। अब वो लोग बहुत सारा खाना मांग चुके होते हैं और जैसे ही सुजाए वहां से उठने की कोशिश करता है कि तभी शेन मेंगजू और खाना ऑर्डर कर देती है। अब वो दोनों लड़कियां और खाना ऑर्डर
ऑर्डर करने लगती है और सुजाय उन्हें परेशान होकर देखने लगता है। शेन मेंगजू अब फिर से और खाना ऑर्डर करने जा रही होती है कि तभी सुजाय उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि अब हम और खाना नहीं मंगा सकते, जिस पर शेन मेंगजू कहती है कि अभी उसका पेट नहीं भरा है और उसे और खाना खाना है। तब सुजाय उन्हें थोड़ा शर्माकर बताता है कि असल में उसके पास अब पैसे खत्म हो गए हैं, इसलिए वो और खाना नहीं मंगा सकता। लेकिन तब ये सुनकर शेन मेंगजू हंसने लगती है और उसे कहती है कि तुम टेंशन ना लो, मेरे पास अभी 1300 से टॉप लेवल के स्पिरिचुअल स्टोन्स हैं और तुम उनसे खाने का पे कर सकते हो। लेकिन ये सुनते ही यूयान शेन मेंगजू की तरफ देखने लगती है और उसे कहती है कि तुमने तो मुझे केवल 1000 स्पिरिचुअल स्टोन्स ही बताए थे। ये सुनकर शेन मेंगजू थोड़ा शर्मिंदा हो जाती है और चुपचाप अपना खाना खाने लगती है। उसके बाद वो तीनों वहां से उठकर जाने लगते हैं और जाते जाते सुजाय सोचता है कि इस खाने में उसके 2000 से भी ज्यादा पैसे लग गए हैं और उसने अपने आधे पैसे खर्च कर लिए हैं और अब वो बचा हुआ महीना कैसे चलाएगा। ये सोच सोचकर सुजाय परेशान होने लगता है। तब यूयान शेन मेंगजू से कहती है कि जब हम वापस पहुंचेंगे तब तुम चुपचाप अपने सारे के सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स मेरे हवाले कर देना। जिसे सुनकर शेन मेंगजू कुछ नहीं कह पाती और चुपचाप मुंह लटका कर चलती रहती है। अब इसके बाद हमें फिर से कल्टीवेशन ब्यूरो दिखाया जाता है, जहां उनकी ऑफिसर मिस क्यू अपने आदमियों इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट मांग रही होती है, लेकिन उन्हें अभी तक कुछ पता नहीं चलता। तब उनका फील्ड एजेंट का लीडर कहता है कि अभी तक हम 100 से भी ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन्स यूज कर चुके हैं और यहाँ तक कि हमने सीक्रेट मैजिक भी यूज किया है, लेकिन अभी तक हम उन एनर्जीज के बारे में पता नहीं लगा पाए हैं। तब मिस क्यू उन पर गुस्सा होकर चिल्लाती है कि तुम किसी भी काम के नहीं हो और फिर वो गुस्से में उनके लीडर को, जिसका नाम झाओ हु होता है, उसे वहाँ सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने को कहती है ताकि वो वहाँ के लोगों पर नजर रख सके। और उसके बाद वो उसके सबॉर्डिनेट को, जिसका नाम श्रिम्प है और जो कि एक स्नाइपर है, उसे पूरे एरिया में नजर रखने को कहती है। अब ये ऑर्डर सुनने के बाद झाओ हु गुस्सा हो जाता है। उसके नीचे काम करने वाले आदमी को पूरे एरिया पर नजर रखने को कहा गया है, जबकि उसे, जो कि एक लीडर है, उसे एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने को कहा गया है। बीए उसके बाद हम फिर से देखते हैं कि सुजाय और लड़कियां वापस अपने घर आ गई हैं और सुजाय बैठकर फिर से कल्टीवेशन कर रहा है। कल्टीवेशन करते करते वो सोचता है कि पिछले 3 दिन के इवेंट्स बहुत ही अजीब थे, क्योंकि इससे पहले मैं कल्टीवेट नहीं कर सकता था और पिछले 3 दिनों में मैंने कल्टीवेशन भी स्टार्ट कर दी और फिर एनर्जी रिफाइनिंग की स्टेज पर भी पहुंच गया हूँ। उसके बाद वो स्टार स्प्रिंग वर्ल्ड में जाकर अपनी पावर्स टेस्ट करता है और वहाँ हवा में जाकर उड़ने लगता है। वहाँ बहुत सारे प्लैनेट्स जैसी बॉडीज होती हैं जो यूनिवर्स की एक कॉपी होता है। तब सुजाय वहाँ उनके बीच से उड़ता हुआ उन पर अपनी पावर टेस्ट करता है और एक एनर्जी बॉम्ब फेंकता है, जो कि एक प्लैनेट से टकरा कर पूरे प्लैनेट को कवर कर लेती है। और दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। जैसे कि अब तक हमने देखा कि सुजाय स्टार स्प्रिंग के सतह मर्ज हो चुका है,